अगली खबर एक फिल्मी सितारे के राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के करूर में बीते शनिवार को एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई थी। अब इस मामले को लेकर एनडीए सांसदों की 8 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम तमिलनाडु पहुंची। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम भगदड़ की रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। पूरी खबर क्या है, उस पर ये रिपोर्ट देख लेते हैं। साउथ के सुपरस्टार को तो आप पहचानते ही होंगे, नाम है थलापति विजय। फिल्मी दुनिया में तो इनका किरदार जोरदार ही रहा है, लेकिन अब एक्टर से बने राजनेता जीवन में इनका किरदार दागदार बताया जा रहा है। कारण जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। तारीख थी 27 सितंबर, जगह थी चेन्नई से करीब 400 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की करूर, और वक्त हो रहा था रात के करीब 7 से 8 बजे के बीच का, जहां मात्र कुछ हजार लोगों की जगह थी। दावा है कि वहां पर लाखों की भीड़ जमा हो गई, और वो भी सिर्फ एक्टर विजय थलापति की रैली के लिए। लेकिन ये भीड़ संभली ही नहीं और विजय की रैली में भगदड़ मच गई। 27 सितंबर को तमिल एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी टीवीके की चुनावी रैली थी। इसी रैली में भगदड़ मची थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे, 51 लोग घायल हुए। अब इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें एक्टर विजय पर आरोप लगे हैं। एफआईआर में विजय पर आरोप है कि वो जानबूझकर रैली में देर से पहुंचे ताकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो। इसके अलावा आरोप है कि एक्टर विजय ने बिना अनुमति के रोड शो किया। पुलिस ने माथिया लगन, राज्य महासचिव बसी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिखरी पड़ी ये चप्पलें, टूटी हुई ये ग्रिलें, फटे हुए ये पार्टी स्कार्फ और भगदड़ की विभत्सता को समेटे ये तमाम दाग। इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु के करूर में एक्टर से नेता बने थलपति विजय की रैली में मची भगदड़ के दौरान वहां का मंजर कैसा रहा होगा, जिसने न सिर्फ 41 जिंदगियों को एक साथ ले लिया, बल्कि उनके परिवार को कभी न मिटने वाला जिंदगी भर का गम दिया। इधर इस भगदड़ की जांच के लिए मंगलवार को एनडीए सांसदों की 8 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम तमिलनाडु पहुंची और टीम के सदस्यों ने करूर भगदड़ में पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात कर उनकी आपबीती सुनी। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम पीड़ितों से मुलाकात कर इसकी रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी, तेजस्वी सूर्या, ब्रजलाल, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे के साथ साथ तेलुगु देशम पार्टी से पुट्टा महेश कुमार शामिल हैं। And it is such a horrible and a biggest stampede which has happened, which has never happened in the history of politics. That the administration should have taken care of that, which they failed to do it. That's what I feel. And then also the people are also feeling very bad about it. That I went and saw the place where the stampede took place. It is very sad to see such a sight. Who is responsible for all these things? We want to know. दूसरी तरफ इस भगदड़ के मामले में पुलिस का एक्शन भी तेज है। मंगलवार को पुलिस ने इस केस में एक और गिरफ्तारी की है। कुल मिलाकर अभी तक इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ के मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां। पहली गिरफ्तारी सोमवार को टीवीके के जिला सचिव वीपी माथिया लगन की हुई। दूसरी गिरफ्तारी टीवीके के पदाधिकारी पौनराज की हुई। पौनराज पर भगदड़ केस के मुख्य आरोपी माथिया लगन को शरण देने का आरोप है। तीसरी गिरफ्तारी मंगलवार को यूट्यूबर और पत्रकार फेलिक्स गिराल्ड की हुई। पुलिस ने माथिया लगन, राज्य महासचिव बसी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जिन लोगों की इस भगदड़ में मौत हुई, उनकी जान वापस नहीं आ सकती है। लिहाजा अगर उसी दिन उचित कदम उठाए गए होते तो शायद ये हादसा टल सकता था। इसी को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। What is the intelligence department doing here? Was they not aware how many people have gathered? If the leader has come late, if Vijay has come late, already there are thousands of people gathered there. What steps have been taken by the police department? एनडीए सांसदों का दल भगदड़ की इस घटना के लिए आयोजकों और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग उठा रहा है,
क्योंकि आरोप ये भी है कि विजय शाम करीब 4:45 पर करूर में थे, लेकिन उनका काफिला शाम 7 बजे रैली स्थल पर पहुंचा। तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। पुलिस ने रैली के आयोजक और विजय के करीबियों को स्थिति बिगड़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया, जिसके बाद इस मामले में पुलिस का भी पक्षपाती रवैया नजर आ रहा है। पुलिस ने एफआईआर में विजय पर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया है, जबकि उनके 3 करीबियों पर केस किया है। हालांकि जब इस मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो मंगलवार को एक्टर विजय ने एक भावुक वीडियो जारी किया। मैंने अपने निजी जीवन में ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना कभी नहीं किया। मेरे दिल में बस यही दर्द है। इतने सारे लोग इस दौरे पर मुझसे मिलने आते हैं। इसका कारण उनका मेरे प्रति प्रेम और स्नेह है। मैं उनके इस प्रेम और स्नेह के लिए उनका तहे दिल से ऋणी हूँ। मैंने 10 जगहों के लिए अनुमति मांगी और पुलिस विभाग से भी अनुरोध किया, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैं भी एक इंसान हूँ। ऐसे समय में जब हर कोई प्रभावित होता है तो मैं वापस नहीं जा सकता। अगर मैं वापस जाना भी चाहता तो मुझे पता है कि मुझे कुछ और जगहों पर जाना होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे कुछ भी कहें, कोई समाधान नहीं होगा। अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो जल्द ठीक हो जाएं। मैं जल्द से जल्द आप सभी से मिलूंगा। सीएम साहब, अगर बदला लेना है तो जो भी कर सकते हैं करें, लेकिन मेरी पार्टी के लोगों को हाथ न लगाएं। मैं या तो घर पर रहूंगा या कार्यालय में। जो भी कर सकते हैं करें। मित्रों, साथियों, हमारी राजनीतिक यात्रा और भी मजबूती से और भी ज्यादा साहस के साथ आगे बढ़ेगी। एक्टर विजय ने भले ही भावुक मैसेज जारी कर सांत्वना देने की कोशिश की है, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी के शुरुआती दौर में ऐसा दाग लग जाना कई और सवाल खड़े करता है, क्योंकि दावा है कि एक्टर विजय ने 2021 में राजनीति से दूर रहने की शर्त पर अपने माता पिता के खिलाफ कोर्ट तक जा चुके थे। उस समय उनके नाम पर नई पार्टी बनाने के मामले में विजय ने पिता फिल्म डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर और मां सिंगर शोभा पर सिविल मुकदमा दर्ज कराया था। विजय का राजनीति में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, जिन्होंने अपने फैंस से भी कहा था कि वो पार्टी ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये उनके पिता ने शुरू की थी। इसमें उनकी मां कोषाध्यक्ष थी। तब विजय ने 11 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया, ताकि कोई उनका नाम या छवि राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ना करे। इसके बाद सितंबर 2021 में उनके पिता ने पार्टी भंग कर दी। फिर करीब 2.5 साल बाद 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी नई पार्टी टीवीके का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद विजय ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की भी बात कही। फैंस हैरान रह गए कि आखिर जो शख्स 2.5 साल पहले राजनीति से दूर रहना चाहता था, वही अब खुद पूरी तरह राजनीति में क्यों उतर आया। ये सवाल अभी भी चर्चा का विषय रहता है। फिलहाल करूर भगदड़ मामले में जांच जारी है। अभी और कितने और लोगों की इसमें गिरफ्तारी होती है, ये इस केस की दिशा को तय करेगा।